अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, वो है नेस्टेड लूप्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने सुने हुए हैं तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। वो बच्चे जो साथ साथ तरतीब में लेक्चर सुन रहे हैं उनको अच्छी समझ आएगी और प्रोग्रामिंग भी वो करना सीख जाएंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर, बेसिक प्रोग्रामिंग। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसके अंदर मैं जैसे लेक्चर अपलोड करता हूँ वहाँ पर जो है ना वो उसका लिंक शेयर कर देता हूँ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट गेस्ट वगैरह भी शेयर कर देता हूँ। तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए ईजी वर्डिंग में, जिसके अंदर शॉर्ट लॉन्ग एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेस हर चीज़ सॉल्व है और एडिशनल MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी एडेड हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लूप से। नेस्टेड लूप किसे कहते हैं? जिस तरह से हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में इफ़ स्टेटमेंट का, यानी मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, अगर आपने वो लेक्चर सुना तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम एक और इफ़ लगा दें उसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो सेम इसी तरह से एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा दें तो उसको हम क्या कहेंगे? नेस्टेड लूप कहेंगे। सिंपल इज दैट। चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो वाइल लूप हो, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स दो ही हैं। नेस्टेड लूप जो है ना, ये स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ स्ट्रक्चर एक्चुअली, राइट? तो अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। और स्टेटमेंट जो है वो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन नेस्टेड लूप, और इंपॉर्टेंट भी है, आपने याद रखनी है कि नेस्टेड लूप्स आर द लूप्स इनसाइड अदर लूप। यानी नेस्टेड लूप क्या है? वो लूप जो किसी लूप के अंदर हो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप, आइट्रेशन का मतलब मैंने पहले बताया था साइकिल्स, उसके चक्कर जितनी दफा वो रिपीट होगा। फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप रन्स कंप्लीटली। इस लाइन को मैं कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा आपको कि इस लाइन का मतलब क्या है। पहले इसको देख लेते हैं। वो कहता है कि आउटर लूप की हर आइट्रेशन के ऊपर अंदर वाला लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। ये बात अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखनी है आपने। वो यूज नेस्टेड लूप्स व्हेन वी नीड टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क विद इन टास्क। जब हम एक टास्क के अंदर कोई और टास्क रिपीट करना चाहें तब हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वाली जो लाइन मैंने आपको कही है ना, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है इसका नेस्टेड लूप का। ये समझ आ गई तो नेस्टेड लूप और उसके प्रोग्राम कंप्लीटली समझ आ जाएंगे। फर्ज कर लें कि ये है हमारे पास आउटर लूप, बाहर वाला लूप जो होता है। इसके अंदर एक और मैंने इनर लूप लगाया होगा, इनर लूप। अब इनर लूप जो है वो आउटर लूप का ही पार्ट है, उसके ही अंदर है। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इतना जो पार्ट है वो आउटर लूप का है, ठीक है, और अंदर वाला जो हिस्सा है ये वाला इतना इनर लूप का है। अब ये बात आपने समझनी है ध्यान से। जो आउटर लूप है वो जाहिर है फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, एक से ज़्यादा दफ़ा चलेगा ना, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी चले। अंदर वाले लूप ने भी बार बार चलना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आउटर लूप जो है उसने चलना है 3 टाइम्स, और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इनर लूप जो है उसने चलना है 4 टाइम्स। ठीक हो गई बात? अब ये समझना ध्यान से। आउटर लूप फर्स्ट टाइम जब चला, कितनी दफ़ा चलना है? 3 टाइम्स। आउटर लूप जब फर्स्ट टाइम चला तो इनर लूप उसको मिल गया अंदर उसके। इनर लूप ने अब 4 दफ़ा कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना। तो इनर लूप जो है वो 4 दफ़ा चला, यानी इनर लूप चला 1 2 3 4, इसकी 4 रेपिटेशंस कंप्लीट हो गई। अब ये ख़त्म हो गया। अब आउटर लूप एक दफ़ा चला हुआ है, उसने चलना है 3 दफ़ा। अब आउटर लूप की दूसरी बारी आई, आउटर लूप दूसरी दफ़ा चल रहा है। जब आउटर लूप के अंदर आएगा तो अब इनर लूप ने दोबारा से 4 दफ़ा चलना है, क्योंकि अब इनर लूप उसको नए सिरे से मिला। पहले वो 4 दफ़ा कंप्लीट होके ख़त्म हो गया, अब इनर लूप उसको नए सिरे से मिला। फिर इनर लूप जो है वो 4 दफ़ा चलेगा, 1 2 3 और 4। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अभी आउटर लूप का तीसरा चक्कर बाकी है। अब आउटर लूप तीसरी दफ़ा चलेगा, जब अंदर आया इनर लूप उसको फिर नए सिरे से मिला, इनर लूप फिर 4 दफ़ा चलेगा। तो इस तरह से 1 2 3 और 4 ये 4 दफ़ा चला। अब आउटर लूप की 3 दफ़ा आइट्रेशन होनी थी, वो कंप्लीट हो गई। अब जो टोटल अगर हम देखें इनर लूप कितनी दफ़ा चला हुआ है, टोटल कितनी दफ़ा चला हुआ है, तो यहाँ से अगर आप देखें 4 4 और 4 12 टाइम्स। तो इसको आसान अल्फाज में हम ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर आपने ये देखना है कि इनर लूप कितनी दफ़ा चलेगा तो आउटर लूप की आइट्रेशंस, नंबर ऑफ आइट्रेशंस मल्टीप्लाई बाय इनर लूप की जो आइट्रेशंस हैं, अगर ये फिक्स हैं, अगर ये फिक्स हैं, यानी 3 दफ़ा वो चल रहा है और ये भी 4 दफ़ा चल रहा है, फिक्स है, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बनेगा 12। तो इनर लूप जो है वो 12 दफ़ा चलेगा।
ठीक है, तो ये वो लाइन थी कि वो कह रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर उसने क्या कहा था बुक में। वो कह रहा था कि फॉर ईच आइट्रेशन, अब आपको ये लाइन समझ आ जाएगी, फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप के हर एक आइट्रेशन के ऊपर द इनर लूप रन्स कंप्लीटली, इनर लूप जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरी आइट्रेशन इनर लूप फिर कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल मौजूद है। इस एग्जाम्पल को समझना है आपने ध्यान से। ये जो फर्स्ट लाइन है जिसमें उसने लिखा हुआ है प्रिंट बेसिक नंबर पैटर्न, ये तो जस्ट उस एक मैसेज डिस्प्ले किया, ठीक है, वो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा बेसिक नंबर पैटर्न और 3 दफ़ा इक्वल लेफ्ट और राइट पे उसने लगाया, जस्ट एक मैसेज है। यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है। अब इसको देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 3। अब रेंज के फंक्शन के अंदर उसने सिर्फ 3 लिखा हुआ है, ना स्टार्टिंग वैल्यू बताई और ना ही उसने इंक्रीमेंट बताया। तो स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से कंसिडर कर लेगा, 0 से कर लेगा, और कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, क्योंकि 3 लिखा हुआ है ना, तो 2 तक चलना है। और इंक्रीमेंट कितने का करेगा, 1 का करेगा। तो 0, 1 और 2 चलना 3 दफ़ा ही है, लेकिन 0 से स्टार्ट करेगा, 0, 1 और 2। तो जब आउटर लूप के अंदर आया तो उसको इनर लूप मिला। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आउटर लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक है। आउटर लूप यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा आउटर लूप चल रहा है, ठीक है, ये हमारा आउटर लूप है। और इनर लूप जो है वो यहाँ तक है, ये वाली 2 लाइनें सिर्फ, ये इनर लूप है, ठीक है। तो अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। बाकी वो जो उसने लिखा आउटर लूप इनर लूप वो कमेंट्स हैं समझाने के लिए आपको सिर्फ, और ये नीचे आउटपुट है। हम यहाँ पर अपनी आउटपुट लिखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे हम अपनी आउटपुट लिखते जाते हैं साथ साथ। पहली लाइन तो ऐसे प्रिंट हो जाएगी बेसिक नंबर पैटर्न, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, वो मैं लिख नहीं रहा। यहाँ पर आ जाएगा बेसिक नंबर पैटर्न फॉर आई इन रेंज 3। आउटर लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, हम यहीं से देख लेते हैं, 3 दफ़ा चलना है भाई। इनर लूप में आया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर जे इन रेंज 4। इनर लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, 4 दफ़ा चलना है, 0 से 3 तक, 4 टाइम्स हो गया, विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। तो ये कितनी दफ़ा चल रहा है भाई इनर लूप, ये चल रहा है 4 दफ़ा। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी है। अब इनर लूप के अंदर क्या प्रिंट कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है एफ, आगे इन्वर्टेड कोमास में एफ मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए हम लगाते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू एज इट इज आएगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर आई जो है उसकी वैल्यू प्रिंट होनी है। अब आई जो है उसकी वैल्यू क्या है, देखें जो आउटर लूप है आई जो है वो आउटर लूप पे चल रहा है, और इनर लूप पे जे वाला वेरिएबल आइटरेट हो रहा है, ठीक है, वो चल रहा है। तो अभी जो आउटर लूप है यहाँ पर लिखते हैं उसकी फर्स्ट आइटरेशन है, ठीक है, उसकी पहली आइटरेशन है, यानी वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी। तो आइटरेशन फर्स्ट है लेकिन वैल्यू 0 होगी, तो मैं यहाँ पर 0 ही लिख देता हूँ, 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, हमने उसको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं बताई हुई। 0 से स्टार्ट होगा, 2 तक जाएगा, क्योंकि 3 लिखा हुआ तो 2 तक जाना विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1, यानी 0, 1 और 2। तो आउटर लूप जो है उसमें वैल्यू क्या है, आई की 0 है। अब इनर लूप का भी ये पहला चक्कर है, फर्स्ट आइटरेशन है, तो जे भी 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू बताई नहीं है, और जाना 3 तक है, 0, 1, 2 और 3। तो जे भी हमारे पास क्या है, 0 है। तो आई इज इक्वल्स टू 0, कोमा एज इट इज आ जाएगा, जे इज इक्वल्स टू एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और ब्रैकेट वाला जो जे है उसकी वैल्यू प्रिंट होनी है, वो भी हमारे पास 0 है। अब इनर लूप ने कंप्लीटली 4 टाइम्स चलना है, फिर आउटर लूप का दूसरा चक्कर आना है, जो मैंने पहले बताया। आउटर लूप का भी पहला चक्कर है, लेकिन इनर लूप ने कंप्लीट चलना है 0, 1, 2 और 3 तक। तो अब दोबारा इनर लूप चला, क्योंकि जब तक ये 3 तक जाता नहीं इसने ख़त्म नहीं होना, टर्मिनेट नहीं होना, जो मैंने एग्जाम्पल आपको शुरू में बताई। अब आई की वैल्यू वही है, अभी आई की वैल्यू वही है, तो नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि एंड वाली स्टेटमेंट लगाई नहीं, अब तो नेक्स्ट लाइन पे उसने मैसेज प्रिंट करना। तो आई इज इक्वल्स टू वैसे ही है 0, जबकि जे की वैल्यू अब हमारे पास 1 हो चुकी है, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो गई। आउटर लूप की अभी पहली आइटरेशन है, आई की वैल्यू 0 पे, लेकिन इनर लूप जो है वो 4 दफ़ा जब तक नहीं चल जाता तब तक आउटर लूप की अगली आइटरेशन स्टार्ट नहीं होगी। अभी आउटर लूप की वैल्यू हमारे पास वही है, यानी आई इज इक्वल्स टू 0, जबकि जे की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है। नेक्स्ट आइटरेशन पे अब जे की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, तो जे इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर इनर लूप दोबारा चला, क्योंकि इसने 3 तक जाना है, जे की वैल्यू जब तक 3 होके प्रिंट नहीं हो जाती तब तक इसने टर्मिनेट नहीं होना। तो अब आई की वैल्यू अभी भी वही है, क्योंकि अभी उसका फर्स्ट आइटरेशन चल रहा है, जबकि जे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये वाली जो आइटरेशंस हैं इनर लूप की, ये कंप्लीट हो गई 1 टाइम, ये कंप्लीटली चल गया। अब ये जब इनर लूप खत्म हो जाएगा, ये रेड वाला एरिया ये कंप्लीट हो गया, इससे बाहर आ गया, तो अब प्रिंट करना है ये 3 लाइंस को। तो ये 3 लाइंस इस तरह से यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी।
अभी वो ये येलो एरिया में है जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यानी आउटर लूप अभी दूसरी दफ़ा चलना है, क्योंकि आउटर लूप ने 3 दफ़ा चलना है, 0 1 और 2, अभी 0 तक चला है। अब आउटर लूप जब दोबारा चला, अब आई की वैल्यू 1 होगी। अब आई हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। जब आई 1 हो गया, अंदर आया, अब इनर लूप नए सिरे से उसको मिला, इनर लूप ने अब दोबारा एग्जीक्यूट होना। तो आई इज इक्वल्स टू, अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब जे जो है वो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, यानी अब 0, फिर 1 होगी, फिर 2 और फिर 3, इस तरह से ये 3 तक चलेगा। आई इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, जे इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, फिर आई इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, जे इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसी तरह से आई इज इक्वल्स टू 1 होगा और जे इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तक चलना है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां पर भी देखें उसने वही किया हुआ, आई इज इक्वल्स टू 0, यानी जब इनर लूप चल रहा होगा कंप्लीटली तो आउटर लूप जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। फिर आउटर लूप का जब सेकंड साइकिल आएगा, यानी सेकंड आइट्रेशन आएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर जे कंप्लीटली चलेगा, फिर 3 लाइंस लगेंगी। फिर आउटर लूप जो है उसकी वैल्यू जब आई की 2 हो जाएगी तो फिर ये 2 ही रहेगा और जे जो है वो 0 से लेकर 3 तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आइट्रेशंस हैं ये किस तरह से चल रही हैं। ये आउटर लूप का फर्स्ट साइकिल जिसमें इनर लूप कंप्लीटली चल रहा है लेकिन आउटर लूप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। फिर आउटर लूप का सेकंड साइकिल, इनर लूप जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा जबकि आउटर लूप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर आउटर लूप जो है उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है और इनर लूप जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। और जब आउटर लूप 3 दफ़ा चल गया, ख़त्म हो गया, अब वो आउटर लूप में आएगा नहीं तो इनर लूप ने चलना नहीं, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये एग्जांपल है नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप की एक और एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है और ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपको आनी चाहिए। इसको भी देख लेते हैं क्या है। नेस्टेड लूप्स टू प्रिंट स्टार्स एस्टेरिस्क इन ट्राइंगल पैटर्न, यानी ये वाला पैटर्न आपने प्रिंट करना है जिसमें पहले एक स्टार होगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है। इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर n एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू है 5 फॉर i इन रेंज 1 n+1। n+1 का क्या मतलब है, यानी 6, क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये लूप इंक्रीमेंट बताया नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो 1 का ही इंक्रीमेंट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट 1 के इंक्रीमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 और कहां तक जाना है, उसने 5 तक जाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आउटर लूप है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक चल रहा है, इसने कितनी दफ़ा चलना है, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, क्योंकि n+1 लिखा हुआ है जिसका मतलब 6, तो 1 से लेकर 5 तक 5 दफ़ा चलेगा। इनर लूप जो है इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, जो कि इतना है, ये 2 लाइनें सिर्फ, ये इनर लूप की हैं। जे इन रेंज आई, जे इन रेंज आई, यानी आई की जो भी वैल्यू होगी इनर लूप उतनी दफ़ा चलेगा, यानी उससे एक वैल्यू कम। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो जे ने एक दफ़ा चलना है, यानी 0 पे चलेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग वैल्यू नहीं बता रहे, तो जे की जो स्टार्टिंग वैल्यू वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 तक जाना, तो 1 तो प्रिंट नहीं करना, 1 तक जाना नहीं है, 0 से स्टार्ट करना और 0 पे ही ख़त्म हो जाना। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर 0 1 2 दफ़ा चलेगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो इनर लूप जो है वो 0 1 और 2 3 दफ़ा चलेगा। यानी जो आउटर लूप की वैल्यू है, यानी आई की, इनर लूप उतनी दफ़ा चल रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर हम आई पे लगा रहे हैं कंडीशन कि जो आई की वैल्यू है उतनी दफ़ा चलेगा। तो ये लिखा हुआ है कि इनर लूप रन्स आई टाइम्स। आई टाइम्स का मतलब है अगर आई 1 है तो इनर लूप जो है वो 1 टाइम चलेगा, आई 2 है तो इनर लूप 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कि अब आगे किस तरह से ये चल रहा है। फॉर आई इन रेंज 1 n+1, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, हम यहाँ पर लिखते जाते हैं साथ साथ। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और अंदर जब आया तो जे इन रेंज आई, इन रेंज आई का क्या मतलब है, आई की वैल्यू 1 है तो जे स्टार्टिंग नंबर हमने बताया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 पे तो उसने चलना ही चलना है। तो जे की वैल्यू जो है हमारे पास इस टाइम क्या है, 0 है। प्रिंट क्या करना है, ये स्टार प्रिंट करना है, कोमा एंड इज इक्वल्स टू आगे स्पेस दी हुई है, तो एक स्टार जो है वो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एंड इज इक्वल्स टू स्पेस का मतलब है अगली चीज़ आगे प्रिंट होनी है, अगली चीज़ जो है वो आगे प्रिंट होनी है। लेकिन अब इनर लूप दोबारा चलना नहीं है, क्योंकि जे की वैल्यू अब अगली दफ़ा 1 होनी है, तो 1 तक तो जाना नहीं, उसने क्या आई तक जाना, तो आई की वैल्यू तो 1 है।
इनर लूप टर्मिनेट हो गया। जब इनर लूप टर्मिनेट हो गया यहाँ पर आया तो प्रिंट और आगे ब्रैकेट लगाइए। जब हम ये लगाते हैं ना प्रिंट और आगे इस तरह से वाली ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब होता है न्यू लाइन आफ्टर ईच रो। इसका मतलब है अब हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब जो चीज़ प्रिंट होनी है नेक्स्ट लाइन पे जानी है, ठीक है। तो ये अब जो चीज़ प्रिंट होनी यहाँ होनी है। अब आउटर लूप का दूसरा चक्कर, आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन, तो आई की वैल्यू चेंज हो गई विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 2 हो गई है। इनर लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, 2 दफ़ा, क्योंकि जे की वैल्यू 0 पे भी अब चलना है और 1 पे भी चलना है, ठीक है। क्योंकि आई अब 2 है, यहाँ पे आई का मतलब जो है, यहाँ पे आई का मतलब है 2, तो 2 तक तो जाना नहीं, 0 और 1, यानी चलना 2 दफ़ा ही है, जे की वैल्यू 0 और 1 पे। अब इनर लूप ने 2 दफ़ा चलना है, तो एक स्टार यहाँ पे प्रिंट करेगा, उसके बाद एंड इज इक्वल्स टू स्पेस है, दोबारा जब चलेगा तो आगे दूसरा स्टार प्रिंट करेगा। 2 दफ़ा चल के इनर लूप टर्मिनेट हो गया और फिर यहाँ से अब नेक्स्ट लाइन में चला गया, न्यू लाइन में चला गया। अब आउटर लूप पे आया। अब आउटर लूप जो है आई, उसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 3। अब आई की वैल्यू 3, तो इनर लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, 3 दफ़ा, तो 3 स्टार इस तरह से यहाँ पे प्रिंट होंगे। फिर आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, तो इनर लूप जो है वो उसमें 4 दफ़ा स्टार प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और इनर लूप जो है वो 5 दफ़ा चलेगा और 5 स्टार प्रिंट करेगा विद द स्पेस बिटवीन, राइट। तो 5 दफ़ा ही जाना था उसने, 5 दफ़ा चलना था। और इस प्रोग्राम के अंदर ये जो उसने वेरिएबल लिया ना n इज इक्वल्स टू 5, ये लेने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पर 6 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ 6 भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि आउटर लूप जो है वो 5 दफ़ा चलना है, 1 से लेके 5 तक। जब आउटर लूप 5 दफ़ा चलना है तो फर्स्ट आइट्रेशन पे इनर लूप 1 दफ़ा चलेगा, 1 स्टार प्रिंट होगा। दूसरी दफ़ा जब आउटर लूप चला तो अंदर वाला जो लूप है इनर लूप वो 2 दफ़ा चलेगा, यानी 2 स्टार प्रिंट करेगा। फिर तीसरी दफ़ा जब आउटर लूप चला तो अंदर वाला लूप ने 3 दफ़ा चलना है, 3 स्टार प्रिंट करेगा। फिर 4 और फिर 5। इस तरह से ये पैटर्न है। अच्छा, इसका एक रिवर्स भी है, इसका रिवर्स भी है। अगर आपने रिवर्स में प्रिंट करना है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, बाकी सारा प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। यानी रिवर्स से मुराद ये है कि 5 स्टार, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये रिवर्स आप कैसे प्रिंट करोगे, यानी 5 से फिर 1 की तरफ, यहाँ से 1 से 5 की तरफ जा रहे। फिर आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये फर्स्ट लाइन आपकी चेंज होगी। फर्स्ट लाइन क्या चेंज होगी, आप लिखोगे 4i इन रेंज। अब आपने 5 से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट आपने करना है 5 से और लेकर जाना है आपने उसको 1 तक। तो 1 तक लेके जाना, तो क्या लिखोगे, 0, तो 0 लिखोगे। और फिर इसका डिक्रीमेंट जो आपने करना है वो -1 का करना है। तो इस तरीके से आपका बाकी सारा प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। आपका जो ये वाला पैटर्न है ये प्रिंट हो जाएगा। तो नेस्टेड लूप से मैंने आपको 3 प्रोग्राम्स करवाए, 2 आपकी बुक के, एक मैंने और आपको बता दिया इसका रिवर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये वाला प्रोग्राम देना है। अच्छा, हिंट मैं दे देता हूँ कि सारा प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर एक माइनर सा चेंज आएगा। वो माइनर सा चेंज कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। वो माइनर चेंज इनर लूप के अंदर आएगा, ठीक है, इनर लूप के अंदर आएगा कहीं पर, वो आपने करके तो मुझे बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और फिर आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी करेंगे। गलत भी आंसर करें तो कोई मसला नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर या कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर लाइव सेशंस हम किया करेंगे। उसमें इस तरह के जो आपके क्यूरीज हैं, क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्व किया करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।